अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कामरान एकेडमी में आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 के एमए उर्दू क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। तो जिगर मुरादाबादी का जो असल नाम है वो है ऑप्शन सी, अली सिकंदर जो है जिगर मुरादाबादी का असल नाम है। और ये भी हम जानते चलें कि जिगर मुरादाबादी पैदा कब हुए थे, तो 1890 में पैदा हुए थे जिगर मुरादाबादी। और इनका इंतकाल कब होता है, तो 1960 में इनका इंतकाल होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि फ़साने अजायब का मुसन्निफ़ कौन है। फ़साने अजायब का मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रजब अली बेग सुरूर जो है इन्होंने फ़साने अजायब लिखा है। ठीक है, अगला सवाल है कि हयात जावेद में किस अदीब की ज़िंदगी को पेश किया गया है। तो हयात जावेद में जिस अदीब की ज़िंदगी को पेश किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी को पेश किया गया है। एक चीज़ यहाँ पे और आप चलते चलें, हयात जावेद किसकी किताब है, किसने लिखा है, तो हाली ने लिखा है। इसी किताब के बारे में मौलाना शिबली नोमानी ने कहा है कि ये किताब मुकम्मल मद्दाही है। मुकम्मल क्या है, मद्दाही है। तो ये शिबली ने कहा था इसी किताब के बारे में। ठीक है, मुदल्लल मुकम्मल मद्दाही है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके जो मुसन्निफ़ है वो कौन है, तो वो है ऑप्शन बी, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने सबसे पहले उर्दू हिंदी है, ये उनके खुतूत का मजमूआ, और दूसरा उर्दू मुअल्ला के नाम से है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अब सवाल नंबर 5, इस शेर का खालिक कौन है। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या का, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस शेर का खालिक जो है, जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ये है आतिश का शेर। ठीक है, आतिश का शेर है। अगला सवाल हम देखते हैं कि रोशनी की रफ़्तार किसके अफसानों का मजमुआ है। रोशनी की रफ़्तार किसके अफसानों का मजमुआ है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमुआ है रोशनी की रफ़्तार। क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो है अपने नावल की वजह से भी फेमस है और अफसाने की वजह से भी। इनका जो सबसे मशहूर नावल है वो क्या है, आग का दरिया भी है, मेरे सनम खाने भी हैं। तो इस तरह की इनकी नावल्स हैं, ये जहन में रहे। अगला सवाल है, खाकों का मजमुआ गंज हाय गिरामाया का मुसन्निफ़ कौन है। तो गंज हाय गिरामाया जो है, ये जो सबसे अहम खाका निगारों में से जिनका नाम आता है वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो बहुत से खाके लिखे हैं, खाके के मजमूए हैं, उनमें से एक क्या है, गंज हाय गिरामाया। ठीक है, तो ये रशीद अहमद के खाका का मजमुआ है। उसके अलावा इनके रेडियाई तकरीरों का भी एक मजमुआ है जो खंदा के नाम से है। ये भी कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में कि खंदा किसका है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ही का है। ठीक है, अगला सवाल है कि सबरस किस दौर की दास्तान है। तो सबरस जो है ये किस दौर की दास्तान है, तो इसका जो सही ऑप्शन है यह ऑप्शन डी है। क्योंकि सबरस जो लिखी गई है वो 1635 में लिखी गई, और जाहिर सी बात है कि 1635 में लिखी गई तो वो कौन सी सदी कहलाएगी, 17वीं सदी कहलाएगी। ओके, और किसने लिखी थी सबरस को, किसने लिखा है, तो मुल्ला वजी ने लिखा है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं कि शेरुल अजम और इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है। तो शेरुल अजम और इल्मुल कलाम ये किसकी तसनीफ़ है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, शिबली नोमानी की है। ठीक है, शिबली नोमानी ने ये दोनों किताब लिखी है। इसके अलावा भी शिबली नोमानी की किताबें हैं, सफ़रनामा मिस्र शाम, उसके अलावा क्या कहते हैं सीरतुन्नबी के नाम से भी इन्होंने लिखा है। उसके अलावा जो है इन्हीं की किताब जो है मुआज़ने अनीस व दबीर भी है। तो बहुत सारी किताबें शिबली नोमानी ने तसनीफ़ की हैं। अगला सवाल है, शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ किस इदारे से था।
शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो शेर अली अफसोस जो है ये किस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज से आपका ताल्लुक़ था। अगला सवाल है उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये कौल किस नुक्कात का है? तो ये कौल जो है किस नुक्कात का है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कलीमुद्दीन अहमद ने ये कहा था। ठीक है। अगला सवाल है कि ज़ैल में से किस शायर का ताल्लुक़ कुतुब शाही अहद से था? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है मुल्ला वजही। इसका सही ऑप्शन बी है, मुल्ला वजही का। मुल्ला वजही का ताल्लुक़ जो है कुतुब शाही दौर से था और इन्होंने जो क्या कहते हैं इन्होंने जो सबरस भी लिखी है और कुतुब मुश्तरी भी लिखी है। 2 किताब इनकी बहुत फेमस है मुल्ला वजही की। अगला सवाल है मसनवी पुदमराव किसकी तसनीफ़ है? तो मसनवी पुदमराव किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है? वो है ऑप्शन सी, फ़खरुद्दीन नज़ामी की है। किसकी है? फ़खरुद्दीन नज़ामी की है मसनवी कुदमराव जो है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश की तारीख़ क्या है? तो सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश की तारीख़ जो है वो है 17 अक्टूबर 1817। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, 17 अक्टूबर 1817 को जो है सर सैयद अहमद ख़ां पैदा हुए थे। ठीक है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ठीक है। तो मीर तकी मीर का जो इंतकाल हुआ है, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। 1810 में लखनऊ में मीर तकी मीर का क्या होता है? इंतकाल होता है। ठीक है। अगला सवाल है कसीदा सावन में दिया फिर माहोशाल शव्वाल दिखाई किसकी तख्लीक है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ये किसकी तसनीफ़ है? तो ज़ौक़ की तसनीफ़ है, तख्लीक है। ठीक है, ज़ौक़ की तख्लीक है, ज़ौक़ ने लिखा है ये कसीदा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि ख्वाजा सकपरस्त किस दास्तान का किरदार है? तो ख्वाजा सकपरस्त जो है ये है फसाने अजायब का किरदार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फसाने अजायब का किरदार है। ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और उसमें से 3 इसका मतलब हुआ कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है, 1 नहीं है। तो एक कौन सी ऐसी मसनवी है जो मिर्ज़ा शौक़ की नहीं है? तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, शोले इश्क़। कौन सी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की नहीं है? तो शोले इश्क़ है। इसका मतलब हुआ कि बहारे इश्क़ हो, फ़रेब इश्क़ हो और ज़हरे इश्क़ हो, तीनों जो है ये किसकी है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। शोले इश्क़ जो है ये इनकी नहीं है। तो शोले इश्क़ किसकी मसनवी है? तो ये मीर तकी मीर की मसनवी है। ये किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की मसनवी है। ठीक है। अगला सवाल है जदीद नज़्म के नशोनुमा में किस इदारे का नुमाया हिस्सा है? तो जदीद नज़्म के नशोनुमा में किस इदारे का नुमाया हिस्सा है? तो वो है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंजाब। अंजुमन पंजाब का जो है वो नुमाया हिस्सा है जदीद नज़्म में। ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली जो है इनके जो सबसे नुमाइंदा माने जाते हैं जदीद नज़्म को इहया करने वालों में से। ठीक है। अगला सवाल है वो कौन सी नज़्म है जिसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, बहर की तहदीद नहीं और मिसरे छोटे बड़े होते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आज़ाद नज़्म में। आज़ाद नज़्म में इनमें से किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं होती है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 कि इनमें से कौन सी नज़्म जोश मलिहाबादी की है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। किसान नज़्म जो है ये किसकी है? तो जोश मलिहाबादी की है। ठीक है।
इसके अलावा आप देखें तो नया शिवाला किसका है, तो नया शिवाला आपको पता होना चाहिए कि ये किसका है, तो ये है अल्लामा इकबाल का, ठीक है। और अगर दो इश्क की बात की जाए तो दो इश्क किसके हैं, तो दो इश्क जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का नज़्म है। किसके हैं, फैज़ अहमद फैज़ का नज़्म है। और मादर वतन जो है ये नज़्म मैंने नहीं देखा किसी का, ठीक है। अगला सवाल है कि नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है, तो नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, नज़र मोहम्मद ख़ां। नून मीम राशिद का असल नाम क्या है, नज़र मोहम्मद ख़ां, यानी नज़र मोहम्मद ख़ां राशिद पूरा नाम है, ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का है, तो इनमें से कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दस्ते सबा जो है ये किसका मजमुआ है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ का मजमुआ है, ठीक है। अगर आप देखें सुर्ख सवेरा को, सुर्ख सवेरा किसका मजमुआ है, तो सुर्ख सवेरा जो है ये मखदूम मोहिउद्दीन का है। किसका है, मखदूम मोहिउद्दीन का है, ठीक है। अगर आप देखें बिनते लम्हात, अगर बिनते लम्हात की हम बात करें, बिनते लम्हात किसका है, तो बिनते लम्हात जो है ये है हमारा अख्तरुल ईमान का है, ठीक है, अख्तरुल ईमान का है, ठीक है, अख्तरुल ईमान का है। और अगर खाके दिल देखें, खाके दिल किसका मजमुआ है, तो ये किसका है, खाके दिल किसका मजमुआ है, तो ये है जान निसार अख्तर का है। किसका है, जान निसार अख्तर का है, ठीक है। इन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर लिखा है ये नज़्म। तो ये चारों ऑप्शन आपके जहन में होनी चाहिए, ओके। अगला सवाल हम देखते हैं कि दास्तान की अहम खुसूसियत में से एक है, दास्तान की अहम खुसूसियत में से एक है, तो दास्तान की अहम खुसूसियत में से एक क्या है, तो वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, किस्सा दर किस्सा होना जो है ये दरअसल दास्तान की अहम खुसूसियत में से एक है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा जुज़ मरसिये के अज़ाए तरकीबी में शामिल है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्या है, सरापा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सरापा जो है ये क्या है, मरसिये के अज़ाए तरकीबी में है। अगर उसके अलावा हम देखें नसीब को देखें या तशबीब को देखें या गुरेज़ को देखें, तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं कसीदा के अंदर, ये कसीदा के अज़ाए तरकीबी। सिर्फ सरापा जो है वो किस में है, तो मरसिये के अज़ाए तरकीबी में। अगला हम सवाल देखते हैं तज़हीक़ रोज़गार किस किस्म का मरसिया है, तो तज़हीक़ रोज़गार जो है ये किस किस्म का मरसिया है, तो तज़हीक़ रोज़गार जो है ये सौदा का मरसिया नहीं सॉरी कसीदा, तो ये सौदा का कसीदा किस किस्म का है, तो ये ऑप्शन सी सही है कि हिजविया है, कसीदा है, सौदा ने लिखा है। और इसमें घोड़े को जो है इन्होंने क्या किया है, किरदार बनाया, मेन घोड़े को इन्होंने जो है किया है, लेकिन असल इनका इशारा है उस वक्त के जो फ़ौजी निज़ाम और जो मुल्क की बदहाली उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27 कि मरसिये के बारे में ये मिसरा किसने कहा, लफ्ज़ मुग़लक़ हो, गुंजलक ना हो, ताक़ीद ना हो, तो ये मिसरा जो है किसने कहा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्या है सही ऑप्शन, वो है ऑप्शन डी। ये कहा था मीर अनीस ने, किसने कहा था, मीर अनीस ने कहा था, ठीक है, मरसिये के मुताल्लिक़। अगला सवाल है कि वो मुसलसल नज़्म जिसके हर शेर में रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी होती है और हर शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया होते हैं और पूरी नज़्म का वज़न एक होता है, कौन सी सिन्फ़ है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। ये सिर्फ़ किस में होता है, तो ये चीज़ें गज़ल में सिर्फ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान का सबसे फ़आल किरदार कौन सा है, तो मसनवी सहरुल बयान को अगर हम देखें, मसनवी सहरुल बयान जो है इसको हम देखें, इसका जो सबसे फ़आल किरदार है, तो वो सबसे फ़आल किरदार हमें कौन सा नज़र आता है, तो हमें इसका जो सबसे फ़आल किरदार है वो नज़र आता है नजमुन निसा, ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, नजमुन निसा है इसका सबसे फ़आल किरदार है। अगर इसी तरह इसमें देखें कि इसका मरकज़ी किरदार कौन है, तो इसके मरकज़ी किरदार की अगर जब हम बात करेंगे तो मरकज़ी किरदार में आपको बद्र मुनीर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, ये बद्र मुनीर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ़आल किरदार में किसको हम देंगे, नजमुन निसा है इसका सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने में आदमी से बंदर बन जाने की कहानी है,
तो इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने में आदमी से बंदर बन जाने की कहानी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आखिरी आदमी है इंतज़ार हुसैन का जो अफसाना है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? तो ड्रामा अनारकली में जो अनारकली की बहन का नाम है वो क्या है? तो अनारकली की बहन का नाम जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, अनारकली की बहन का नाम क्या है? सुरैया है। ठीक है, अगर ड्रामा अनारकली के बारे में हम बात करें तो ड्रामा जो है अनारकली किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है ड्रामा अनारकली। ठीक है, अगला सवाल हम देखें तो सवाल नंबर 32, यादें किसकी नज़्म है? यादें जो है किसकी नज़्म है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अख्तरुल ईमान की है। किसकी है? अख्तरुल ईमान की नज़्म है यादें। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का, ये शेर किसका है? तो अगर इस शेर की हम बात करें ये शेर किसका है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। किसका है? तो ये फ़ानी बदायूनी का शेर है कि ज़िंदगी एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। ठीक है, तो ये फ़ानी बदायूनी का है। ओके, अगला सवाल हम देखें सवाल नंबर 34 कि प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के खुतबे सदारत में क्या कहा था? तो प्रेमचंद ने क्या कहा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्या है सही ऑप्शन? ऑप्शन डी, हमें हुस्न का मेयार तब्दील करना होगा। ठीक है, ये कहाँ कहा था प्रेमचंद ने? तो ये कहा था लखनऊ में जो सबसे पहला तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा था। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं सवाल नंबर 35। ठीक है, सवाल नंबर 35 हम देखते हैं तो क्या है कि नावल गौदान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अगर नावल गौदान की हम बात करें तो इनके जो 3 किरदार हैं अहम, एक तो होरी, ठीक है, माधो और होरी है, सॉरी इनके होरी जो है सबसे अहम किरदारों में से माने जाते हैं। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका जो है जो सही ऑप्शन है कि जो होरी होती है वो जो है इनके सबसे अहम किरदार में से मानी जाती है। ठीक है, अगर अगला सवाल हम देखें तो अगला सवाल है कि ढेर सेर आटा 2.5 सेर आटा किसका अफसाना है? तो 2.5 सेर आटा जो है ये किसका अफसाना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। किसका अफसाना है? तो ये हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। ठीक है, हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। अगला सवाल हम देखते हैं, इसी तरह हयातुल्लाह अंसारी के बारे में एक चीज़ और भी याद कर रख सकते हैं कि हयातुल्लाह अंसारी जो है नावल में भी बड़े अहम थे, इन्होंने अखबार भी निकाला है। ठीक है, तो ये भी याद रख रहे हैं, लहू के फूल के नाम से इनका नावल बड़ी मशहूर है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू की इब्तदा ब्रिज भाषा से हुई, ये नज़रिया किस मुहक्किक का है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो नज़रिया दिया था वो क्या नज़रिया दिया था कि उर्दू की इब्तदा जो है वो किससे हुई है? तो ब्रिज भाषा से हुई है। अगर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की बात करें तो इन्होंने क्या नज़रिया दिया था? तो इन्होंने दिया था नज़रिया कि उर्दू जो कहाँ से निकली है? सिंध से निकली है। महमूद शिरानी की बात करें तो इन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में कौन सा नज़रिया दिया था? तो उर्दू पंजाब से निकली है, पंजाबी से। और अगर मसूद हुसैन की बात करें तो इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, इसमें उन्होंने कौन सा नज़रिया दिया है? तो इन्होंने नज़रिया दिया है कि उर्दू जो है दिल्ली और उसके गर्दो नवाह से निकली है। ठीक है, खड़ी बोली हरियाणवी का इसमें अक्स है। अगला सवाल हम देखें। अगला सवाल है कि इब्ने नशाती की मसनवी कौन सी है? तो अगर हम इब्ने नशाती की मसनवी की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फूलबंद जो है ये किसकी मसनवी है? इब्ने नशाती की है, जो 1744 में इन्होंने लिखा था, जो 1744 में लिखा था, 1800 नहीं सॉरी 1744 में लिखा था। ठीक है,
और अगर सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल की बात करें तो ये किसकी है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, तो ये किसकी है, तो ये है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी है, ये तो ये है गव्वासी की, किसकी है, गव्वासी की। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कुतुब मुश्तरी की, कुतुब मुश्तरी की बात करें तो कुतुब मुश्तरी किसकी है, जो आपको है ये मुल्ला वजही की, कुतुब मुश्तरी किसकी है, तो ये है मुल्ला वजही की। ठीक है, कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजही की मसनवी है जो तकरीबन 1609 में लिखी गई। कब लिखी गई, 1609 में लिखी गई। इसी तरह अगर हम बात करें गुलशन इश्क़ के नाम से, तो गुलशन इश्क़ किसकी मसनवी है, तो गुलशन इश्क़ जो है ये किसकी मसनवी है, तो ये है नुसरती की, किसकी मसनवी है, ये नुसरती की मसनवी है। तो ये आप जहन में रख सकते हैं। अगला सवाल है कि दबिस्तान दिल्ली का नुमाइंदा शायर कौन है। तो दबिस्तान दिल्ली के अगर नुमाइंदा शायर की हम बात करें तो दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर में किसका नाम आएगा, तो ये उस्ताद ज़ौक़ का नाम आएगा। ऑप्शन सी इनका सही होगा। उस्ताद ज़ौक़ जो है उस्ताद दिल्ली के नुमाइंदा शायर में इनका शुमार होता है। आखिरी सवाल है कि ड्रामा आगरा बाज़ार के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो ड्रामा आगरा बाज़ार के मुसन्निफ़ का नाम जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर है। ठीक है, हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाज़ार लिखा है। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि ड्रामा आगरा बाज़ार किसकी ज़िंदगी पे है, तो आप जहन में रखिएगा कि ड्रामा आगरा बाज़ार जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की है। ठीक है, नज़ीर अहमद के बारे में है। ठीक है, जो ड्रामा आगरा बाज़ार है नज़ीर अकबराबादी के लाइफ के सिलसिले में उन्होंने ड्रामा आगरा बाज़ार जो है वो लिखा है। और ड्रामा नज़ीर क्या कहते हैं, नज़ीर अकबराबादी के बारे में एक चीज़ और जान लें कि नज़ीर अकबराबादी के बारे में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए, क्योंकि अकबराबाद लफ्ज़ सुन के हम लोगों को लगता है कि आगरा में पैदा हुए, नहीं, नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए, तो वो दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली के अंदर पैदा हुए, ये भी जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जिसको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे जो है बहुत सारी चीज़ें अपने मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। इन्हीं बातों पे आज हम आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।